वासना नहीं, अकेलापन। कार्ल यूंग का नजरिया, लस्ट इज नॉट द एनिमी, इट्स द सिम्टम। ये तब होता है जब आप अकेले होते हैं, रात के अंधेरे में, फोन आपके हाथ में होता है, मन बेचैन और दिल सुन्न होता है। आप खुद से कहते हैं कि ये सिर्फ हवस है, कि आपको बस एक रिलीज चाहिए, कि ये सामान्य है, हर कोई ऐसा करता है। बस एक और स्क्रॉल, एक और कल्पना, किसी और के शरीर के बारे में सोचना। लेकिन अगर आप खुद से ईमानदार हो, सचमुच ईमानदार, तो आप भी महसूस करेंगे वो खालीपन, सिर्फ बाद में नहीं बल्कि उस दौरान भी। जब आप इस चीज के पीछे भाग रहे होते हैं तो आपको लगता है ये इच्छा है, पर ऐसा नहीं है। ये त्वचा से भी गहरी किसी चीज की भूख है। ये उस धम की तरह है जिसका आप नाम भी नहीं ले सकते। कार्ल यूंग इस बात को बहुत पहले समझ गए थे, इससे पहले कि आधुनिक मनोविज्ञान इस पर बात करने की हिम्मत कर पाता। उन्होंने कहा था, लोग अपने खुद के अंतर्मन का सामना करने से बचने के लिए कुछ भी करेंगे, भले ही वो कितना भी बेतुका क्यों न हो। और ये वासना, ये लगातार पकड़ना, लालसा करना, उपभोग करना, ये आनंद के बारे में नहीं है, ये भागने के बारे में है। बोरियत से, दर्द से, अकेलेपन से, आपके खुद के दिल के अंदर की खामोशी से। आप खुद से कहते हैं, मुझे वो चाहिए। लेकिन जो आपको सचमुच चाहिए वो है जिंदा महसूस करना, थमा हुआ महसूस करना, देखा हुआ महसूस करना। इस खाली, दिखावटी जीवन की सतह के नीचे कुछ भी, कोई भी भावना महसूस करना। लेकिन अंदर मुड़ने के बजाय आप शरीर के पीछे भागते हैं, छवि के पीछे भागते हैं, डोपामाइन के उस उछाल के पीछे भागते हैं, जो जितनी तेजी से आता है उतनी ही तेजी से गायब हो जाता है। और जिस पल ये सब खत्म होता है, आप उसी शून्य के साथ, उसी खामोशी के साथ, उसी खुद के साथ रह जाते हैं जो अछूता है। देखिए, वासना दुश्मन नहीं है, ये सिर्फ लक्षण है। ये आपकी आत्मा है जो आपका ध्यान खींचने की कोशिश कर रही है, क्योंकि इस लालसा के नीचे कुछ बहुत गहरा है। जुड़ाव का टूटना, डिस्कनेक्शन। आपका जुड़ाव आपके शरीर से टूटा हुआ है, आपके उद्देश्य से टूटा हुआ है, आपकी भावनाओं से टूटा हुआ है। आपका जुड़ाव आपसे ही टूटा हुआ है, इसलिए आप सबसे आसान विकल्प की ओर बढ़ते हैं। नजदीकी का भ्रम, नियंत्रण का भ्रम, चाहत का भ्रम। पर यूं कहते थे, ये आपका शैडो है जो काम कर रहा है। आपका वो हिस्सा जिसे कभी सही तरीके से प्यार नहीं मिला, अब वो गलत तरीकों से प्यार खोज रहा है। और ये सिर्फ सेक्स के बारे में नहीं है, ये उन सभी तरीकों के बारे में है जिनसे आप भागते हैं। जबरदस्ती टेक्स्ट करना, सुबह 2 बजे फोन देखना, लगभग अंतरंग लगने वाली बेमतलब की बातें करना, उस व्यक्ति के बारे में लगातार सोचना जिसने आपको कभी चाहा हुआ महसूस कराया था। लेकिन जो आप असल में कर रहे हैं वो है उस अकेलेपन से बचना जो आपकी त्वचा के नीचे रहता है, क्योंकि इसके साथ बैठना, इसे सचमुच महसूस करना, ये स्वीकार करना है कि आप सिर्फ रिलीज नहीं चाहते, आप अपनी तन्हाई से, अपने सुन्नपन से, अपनी उन दबी हुई जरूरतों से बचाव चाहते हैं जिन्हें आपको कभी पूरा करने की इजाजत नहीं मिली थी। यूंग ने ये उन रोगियों में देखा जो उनके पास यौन समस्याओं के साथ नहीं बल्कि इच्छा के रूप में भेष बदल कर आई हुई आध्यात्मिक भूख के साथ आते थे। उन्होंने नैतिकता नहीं सिखाई, उन्होंने जज नहीं किया, वो और गहराई में गए, क्योंकि वो जानते थे कि असली सवाल ये नहीं था कि मुझे वासना क्यों महसूस होती है, बल्कि ये था कि ये वासना मुझे किस चीज से भटकाने की कोशिश कर रही है। और यही वो सवाल है जो आपको अब खुद से पूछना होगा, क्योंकि अगर आप नहीं पूछते तो आप लालसा को खिलाते रहेंगे पर घाव को कभी नहीं छुएंगे। आप शरीरों के पीछे भागते रहेंगे पर कभी अंतरंगता महसूस नहीं करेंगे। आप कल्पनाएं करते रहेंगे पर कभी देखा हुआ महसूस नहीं करेंगे। आप पूरा करते रहेंगे पर कभी पूरा होलनेस महसूस नहीं करेंगे।
तो ये रही सच्चाई जो कोई नहीं बताता। आपको और आनंद की जरूरत नहीं है, आपको और उपस्थिति, प्रेजेंस की जरूरत है। आपको दूसरे शरीर की जरूरत नहीं है, आपको खुद के पास वापस आने की जरूरत है, क्योंकि आपका जो हिस्सा बाहर की ओर भागता रहता है वो आपका वो हिस्सा है जो कभी अंदर से पूरा नहीं हुआ। और कार्ल यूंग की रेड बुक वास्तव में इसी बारे में थी। सेक्स के बारे में नहीं, शक्ति के बारे में नहीं, नियंत्रण के बारे में नहीं, बल्कि एकीकरण, इंटीग्रेशन के बारे में, आपके सभी खोए हुए हिस्सों के पुनर्मिलन के बारे में, स्वयं द सेल्फ की ओर लौटने के बारे में, अपने खुद के खालीपन को देखने और उससे न भागने के साहस के बारे में। तो इससे पहले कि आप कोई दूसरा ऐप खोलें, कोई दूसरा टेक्स्ट भेजें, इससे पहले कि आपकी लालसा आपको आगे बढ़ाए, खुद से पूछें, क्या ये वासना है या भेष बदला हुआ अकेलापन? और अगर आप भागना सचमुच बंद कर दें तो आपको अपने अंदर किसका इंतजार करना पड़ेगा? वासना आत्मा का एक संकेत। कार्ल यूंग ने वासना को महज एक शारीरिक आवेग के रूप में कभी नहीं देखा। उनके लिए ये एक आध्यात्मिक संकेत था, अचेतन मन से आया हुआ एक कोडेड संदेश, एक चेतावनी कि आत्मा को बहुत लंबे समय से भूखा रखा गया है, क्योंकि जब आपने अपने भीतरी दुनिया का सामना नहीं किया है तो इच्छा समग्रता, होलनेस से नहीं आती, वो खंडितता, फ्रैगमेंटेशन से आती है। आप इसलिए वासना नहीं करते कि आप मराब है, आप इसलिए वासना करते हैं क्योंकि आप विभाजित हैं। यूंग ने रेड बुक में लिखा है, मुझे ये सीखना होगा कि मेरे विचारों की तलछट, मेरे सपने मेरी आत्मा की भाषा है। तो जब वासना अचानक, तीव्रता से, तर्कहीन तरीके से सामने आती है, यूं कहेंगे, ये उस व्यक्ति के बारे में नहीं है जिसके बारे में आप सोच रहे हैं, ये आपके उस हिस्से के बारे में है जिससे आपका संपर्क टूट गया है। उनका मतलब क्या था? यूंगिय मनोविज्ञान में पुरुषों के अंदर की आंतरिक स्त्री ऊर्जा, इनर फेमिनिन, को अनिमा कहा जाता है। और जब ये एनिमा अचेतन, अनकॉन्शियस होती है तो आप महसूस करना नहीं जानते, आप समर्पण, सरेंडर करना नहीं जानते, आप जुड़े बिना प्यार करना नहीं जानते। तो आपकी आत्मा सिर्फ एक तरीके से बाहर पहुंचती है, प्रोजेक्शन के माध्यम से। आप अपनी खोई हुई कोमलता, अपनी भेद्यता, वल्नरेबिलिटी, अपनी आंतरिक रोशनी उस पर डाल देते हैं, इसलिए नहीं कि वो सब कुछ है, बल्कि इसलिए कि वो आपको आपके खुद के उस हिस्से की याद दिलाती है जहां अब आप पहुंच नहीं सकते। इसलिए जब आप उसके शरीर की, उसकी उपस्थिति की, उसकी नरमी की लालसा करते हैं तो आप वास्तव में सेक्स की लालसा नहीं कर रहे होते, आप अपनी खोई हुई आत्मा के साथ फिर से जुड़ने की लालसा कर रहे होते हैं। इसलिए दर्द होता है, क्योंकि आप चाहे कितनी भी बार उसका पीछा करें, आप कभी उस तक नहीं पहुंच पाते, आप पहुंच ही नहीं सकते, क्योंकि आप किसी और के शरीर में खुद का पीछा कर रहे हैं और आप अपनी एनिमा से जितने ज्यादा कटे हुए होते हैं, आपकी वासना उतनी ही हिंसक, हताश और थाली होती जाती है। आप अंतहीन स्क्रॉल करते हैं, आप उन लोगों के बारे में कल्पना करते हैं जिन्हें आप मुश्किल से जानते हैं, आप उन छवियों को बार बार देखते हैं जिन्होंने आपको कुछ तो महसूस कराया था, और फिर भी हर बार खत्म होने पर आप पहले से कहीं ज्यादा तुझ से दूर महसूस करते हैं। यूंग ने कहा, इस तरह शैरो आपको बहकाता है, बुराई से नहीं बल्कि भ्रम से। आप एक इंसान को नहीं देखते, आप अपनी अधूरी जरूरतों, अपने दबे हुए दर्द, अपनी भूली हुई गर्माहट को देखते हैं। और क्योंकि आपने इन हिस्सों को अंदर एकीकृत, इंटीग्रेट नहीं किया, आप उन्हें बाहर पाना चाहते हैं। लेकिन वासना जब प्यार से कटी हुई होती है तो हमेशा ढह जाती है, क्योंकि कोई भी आपके अजी हुई भावनाओं का भार नहीं उठा सकता, कोई भी शरीर आपकी टूटी हुई पहचान को पूरा नहीं कर सकता, आनंद का कोई भी क्षण उस आत्मा को ठीक नहीं कर सकता।
जिसे महसूस नहीं किया गया है। तो अब क्या होता है? आपको और ज्यादा की जरूरत होने लगती है, और ज्यादा उत्तेजना, और ज्यादा नवीनता, और ज्यादा तीव्रता, क्योंकि अब आपकी आत्मा सिर्फ लालसा नहीं कर रही, वो भूखी है। और आपको लगता है कि इसका जवाब और कंटेंट और अनुभवों और लोगों में है, लेकिन आप बस एक भूल भुलैया में तेज भाग रहे हैं, जो आपको वापस आपके खालीपन तक ले जाती है। कार्ल यूंग का मानना था कि इस चक्र को तोड़ने के लिए आपको ये पूछना बंद कर देना चाहिए कि मुझे किससे आकर्षण होता है, और ये पूछना शुरू कर देना चाहिए कि मैंने अपने खुद के किस हिस्से को बंद कर दिया है। क्योंकि जब आप अपनी भावनाओं, अपने सपनों, अपनी अंतर्ज्ञान, इंट्यूशन, अपनी लालसा के साथ फिर से जुड़ते हैं, तो वासना बदल जाती है, वो पवित्र हो जाती है, वो रचनात्मक हो जाती है, वो जाल नहीं बल्कि एक पुल बन जाती है। यूंग ने इसे एकीकरण कहा, अपने उन हिस्सों को वापस लाना जिन्हें अचेतन मन में डाल दिया गया था। और वासना वो आपकी आत्मा की आग है जो आपका ध्यान खींचने की कोशिश कर रही है, आपको शर्मिंदा करने के लिए नहीं, आपको डराने के लिए नहीं, बल्कि ये दिखाने के लिए कि आप खुद से कितना भटक गए हैं। आप सिर्फ ये नहीं चाहते कि कोई आपके शरीर को छुए, आप चाहते हैं कि कोई आपके होने, यो बीइंग को देखे। आप सिर्फ रिलीज नहीं चाहते, आप न देखे जाने, अछूते रहने, न थामे जाने, यहां तक कि खुद से भी न थामे जाने के दर्द से राहत चाहते हैं। तो ये रही यूंग की सबसे कठिन सच्चाई। जब तक आप अपनी आत्मा का सामना नहीं करते, आपकी इच्छा हमेशा गलत दिशा में जाती रहेगी। आप परछाइयों का पीछा करते रहेंगे, आप इसे प्यार कहते रहेंगे, आप उन बाहों में गिरते रहेंगे जो घर जैसा महसूस नहीं होती, क्योंकि जिस घर को आप खोज रहे हैं वो आपका वो हिस्सा है जहां आपने बहुत पहले जाना छोड़ दिया था। तो अगली बार जब आप में वासना की लहर उठे तो रुके, इसे दबाए नहीं, इस पर आंख मूंद कर काम न करें। बस इससे पूछें, तुम मुझे मेरे बारे में क्या दिखाने की कोशिश कर रहे हो? क्योंकि एक बार जब आप अपनी ऊर्जा को महसूस करना सीख जाते हैं बिना उसमें खुद को खोए, तो आप ठंडे नहीं होते, आप स्पष्ट हो जाते हैं। और उस स्पष्टता में आप अंत में लालसा से गहरी किसी चीज को चुन सकते हैं। आप जुड़ाव चुन सकते हैं, भागना नहीं, दिखावा नहीं, कल्पना नहीं, बल्कि उपस्थिति, प्रेजेंस। और उस उपस्थिति से प्यार का वो रूप आता है जो वासना आपको कभी नहीं दे सकती थी। वासना आपको आप बनने से रोकती है। आप खुद से कहते रहते हैं कि यह हानिरहित है, एक रिलीज, एक चरण, एक जरूरत। पर धीरे धीरे ये आपको बदलना शुरू कर देता है, किसी एक बड़े क्षण में नहीं, बल्कि छोटे अदृश्य दरारों में। आप पूरी तरह अपनी भावनाएं महसूस करना बंद कर देते हैं, आप लोगों को पूरा देखना बंद कर देते हैं, आप ध्यान को प्यार समझने लगते हैं और उत्तेजना को अंतरंगता। यूं को सबसे ज्यादा इसी बात का डर था, क्योंकि वासना जब आत्मा से कटी हुई होती है तो ये सिर्फ ये विकृत नहीं करती कि आप दूसरों को कैसे देखते हैं, ये तोड़ देती है कि आप खुद को कैसे देखते हैं। शुरुआत में ये छोटा होता है, आप आंखों से आंखें मिलाना बंद कर देते हैं, आप गहरी बातचीत से बचते हैं, आप उन कल्पनाओं में छिप जाते हैं जो वास्तविकता से सुरक्षित महसूस होती है। आप पब्लिक में मुस्कुराते हैं पर अंदर से सुन्न महसूस करते हैं। फिर ये बदतर हो जाता है, आप प्रेरणा खो देते हैं, सिर्फ यौन रूप से नहीं बल्कि जीवन में भी। आप लिखना बंद कर देते हैं, आप निर्माण करना बंद कर देते हैं, आप बनाना बंद कर देते हैं, क्योंकि वासना जब लापरवाही से उसमें लिप्त हुआ जाए तो उसी आग को खा जाती है जिसका उपयोग आपके उद्देश्य को ईंधन देने के लिए होना था। ये जिंदा रहने के लिए आपका शॉर्टकट बन जाती है, लेकिन इसकी कीमत आपकी आत्मा है। यूं का मानना था कि हर बार जब आप चेतना, कॉन्शियसनेस के बिना किसी लालसा को खिलाते हैं तो आप उसके पीछे के कॉम्प्लेक्स को मजबूत करते हैं। एक मनोवैज्ञानिक चक्र, ट्रिगर, प्रतिक्रिया, राहत,
अपराध बोध, दोहराव। और जितना अधिक आप इसे दोहराते हैं उतना ही आप ये मानने लगते हैं कि बस मैं ऐसा ही हूं। लेकिन आप ऐसे नहीं हैं, आप वो बन गए हैं जब आपने अपनी खुद की त्वचा में सहज महसूस करना छोड़ दिया था। आप शरीरों के आदि पैदा नहीं हुए थे, आप जुड़ाव के लिए तरसते हुए पैदा हुए थे। आप गर्मी चाहते थे, टकराव नहीं, प्यार, वासना नहीं, उपस्थिति, प्रदर्शन नहीं। लेकिन जब जीवन ने आपको वे चीजें नहीं दी तो आप कल्पना की ओर मुड़ गए, क्योंकि कल्पना में आप कहानी को नियंत्रित करते हैं। आपको चाहा जाता है, आप शक्तिशाली हैं, आपको कभी अस्वीकार नहीं किया जाता। लेकिन यहां टीमत है, आप असली दुनिया के लिए उपस्थित होना बंद कर देते हैं। आप अजीब खामोशी में बैठने की, लालसा को सहने की, किसी के साथ कुछ बनाने की, प्यार के सामने विफल होने और फिर भी कोशिश करने की क्षमता खो देते हैं, क्योंकि वासना आपको भागना सिखाती है। साहस नहीं, धैर्य नहीं, लचीलापन नहीं। और इसलिए आप फंस जाते हैं। आप ऊंचाइयों का पीछा करते रहते हैं जो आपके दिल को कभी नहीं छूती। आप ऐसी महिलाओं की तलाश करते रहते हैं जो आपको बस इतना महसूस करा दे कि आप कितना कटे हुए हैं, इस बात से ध्यान भटक जाए। और शायद सबसे बुरा यह है कि आप खुद से नाराज होने लगते हैं। आप खुद से कहते हैं कि आप कमजोर हैं, कि आप टूटे हुए हैं, कि आपको असली प्यार कभी नहीं मिलेगा। लेकिन यूं कहेंगे, ये टूटना नहीं है, ये आंतरिक स्त्री ऊर्जा, इनर फेमिनिन से जुड़ाव का टूटना है। पोषण देने, थामने, महसूस करने की आत्मा की क्षमता से जुड़ाव टूटना है। आपके पास आग है पर गर्मी नहीं, आपके पास इच्छा है पर समर्पण नहीं। और एकीकरण के बिना वासना हिंसा बन जाती है, बाहर की ओर नहीं बल्कि अंदर की ओर। आप अपने खुद के मूल्यों के साथ विश्वासघात करते हैं। आप खुद से फिर कभी नहीं का वादा करते हैं, पर अगली रात फिर उसी चक्र में गिर जाते हैं। और समय के साथ आपका मन बिखर जाता है, आपका दिल कठोर हो जाता है, आपके सपने सूख जाते हैं, क्योंकि जो कुछ भी कभी आपको जिंदा महसूस कराता था वो उस तीव्रता का मुकाबला नहीं कर सकता जिसे आपने अपने सिस्टम में तारों से जोड़ लिया है। ऊंचाई कम समय के लिए होती है, परिणाम लंबे समय के लिए। और सबसे बुरा हिस्सा, आपको और ज्यादा की जरूरत होने लगती है और आप कम महसूस करने लगते हैं। यूंग ने इसे मानसिक कब्जा, साइकिक पोजेशन कहा, जब एक कॉम्प्लेक्स आपकी इच्छा शक्ति को हाईजैक कर लेता है, जब आप कार्य नहीं करते बल्कि आपके माध्यम से कार्य किया जाता है। और इस मामले में ये आप नहीं जो वासना का पीछा कर रहे हैं, ये आपका शैडो, आपका अकेलापन, आपका अप्रेमित आंतरिक बच्चा, अनलव्ड इनर चाइल्ड है, जो किसी को थामने के लिए खोज रहा है, उसी तरीके से जिसे वो हमेशा से जानता है। तो चक्र दोहराता है, रिश्ते टूट जाते हैं, आप जुड़ाव को तोड़फोड़ करते हैं, आप असुविधा के साथ बैठ नहीं सकते, इसलिए आप स्वाइप करते हैं, आप तामोशी का सामना नहीं कर सकते, इसलिए आप स्क्रॉल करते हैं, आप खुद का सामना नहीं कर सकते, इसलिए आप किसी और के शरीर का पीछा करते हैं। लेकिन आप कभी महसूस नहीं करते जब तक कि बहुत देर न हो जाए कि वासना सिर्फ आपको प्यार से दूर नहीं रखती, ये आपको आप बनने से रोकती है। ये आपसे रचनात्मक ऊर्जा, ध्यान अवधि, आत्मा की गहराई, आध्यात्मिक स्पष्टता छीन लेती है। और जितना लंबा ये चलता है उतना ही आप सोचने लगते हैं, मुझे अब कुछ महसूस क्यों नहीं होता। यही परिणाम है, शर्म नहीं, नर्क नहीं, सजा नहीं, बल्कि सुनपन, नमनेस। और यूं तर्क देंगे कि ये दर्द से भी बदतर है, क्योंकि जब आप सुन्न होते हैं तो आप विकसित होना बंद कर देते हैं, आप सुनना बंद कर देते हैं, आप अपने अंदर की आवाज सुनना बंद कर देते हैं जो कहती है मैं यहां ये बनने नहीं आया था। आपको ठीक होने के लिए खुद से नफरत करने की जरूरत नहीं है, आपको इच्छा को दबाने की जरूरत नहीं है, आपको बस एक सवाल पूछने की जरूरत है। ये लालसा मुझे मेरे बारे में क्या सिखाने की कोशिश कर रही है?
कार्ल यूंग ने आपको आग को मारने के लिए कभी नहीं कहा। उन्होंने आपको इसे समझने के लिए कहा, क्योंकि वासना की आग जब नजरअंदाज की जाती है तो लत बन जाती है, लेकिन जब सामना किया जाता है तो ये परिवर्तन, ट्रांसफॉर्मेशन बन जाती है। और वो यात्रा अपनी आंखें बंद करने से शुरू नहीं होती, ये अंत में उन्हें खोलने से शुरू होती है। और झूठ नहीं, और दोष नहीं, और ये कहना नहीं कि मैं ऐसा ही हूं। आप टूटे हुए नहीं हैं, आप बस खो गए हैं, और आपने मानचित्र से बचने के लिए वासना का उपयोग किया है। लेकिन मानचित्र कभी आपके बाहर नहीं था, वो कभी उसके शरीर में नहीं था, कभी उस वीडियो में नहीं था, कभी अगले संदेश, अगले ऐप, अगले भागने में नहीं था। मानचित्र हमेशा आपकी आत्मा थी। तो आप कैसे शुरू करते हैं? पहला कदम, रुकिए। उसके साथ नहीं, उनके साथ नहीं, खुद के साथ, अपने शरीर में रुकिए। दर्द के साथ रुकिए, लालसा को खिलाए बिना उसके माध्यम से रुकिए। शुरुआत में यह असंभव लगेगा। आप कांपेंगे, आप स्क्रॉल करेंगे, आप भागने के लिए बेताब होंगे। लेकिन अगर आप सांस लेते हैं, सिर्फ एक पल और, जितना आप आमतौर पर करते हैं, तो आपको कुछ नया सुनाई देगा। खामोशी, सुन वाली नहीं, पवित्र वाली। और उस खामोशी में एक आवाज फुसफुसाएगी, मुझे तुम्हारी याद आती है। ये आपका वो हिस्सा है जिसे आप पीछे छोड़ आए थे, वो बच्चा जिसने प्रदर्शन के माध्यम से प्यार कमाना सीखा था, वो आत्मा जिसने छूने को सत्य समझ लिया था, वो आदमी जो भूल गया था कि उसकी लालसा बुराई नहीं थी, बस अधूरी थी। यूं का मानना था कि आप अपने शैडो को मारते नहीं हैं, आप इसे एकीकृत करते हैं। आप इसके साथ बैठते हैं, आप इससे सीखते हैं, आप इसे वापस रोशनी मिलाते हैं। तो ये कैसा दिखता है? आप फिर से लिखना शुरू करते हैं, सिर्फ व्यक्त करने के लिए नहीं, बल्कि महसूस करने के लिए। आप बनाते हैं प्रभावित करने के लिए नहीं, बल्कि रिलीज करने के लिए। आप प्रकृति में बैठते हैं, आप खुद को रोने देते हैं, आप अपनी छाती में सांस लेते हैं और पूछते हैं, मुझे अभी असल में क्या चाहिए? और आप सुनते हैं, सिर्फ एक बार नहीं, हर दिन। क्योंकि वासना को ठीक करना एक बार का समाधान नहीं है। यह आपकी खुद की आत्मा के साथ एक दैनिक रिश्ता है। और समय के साथ लालसा अपनी पकड़ खो देती है, इसलिए नहीं कि वे गायब हो जाती है, बल्कि इसलिए कि अब आप उनसे डरते नहीं हैं। आप गर्मी का स्वागत करते हैं, आप इच्छा को धन्यवाद देते हैं, आप सुनते हैं कि वो सचमुच क्या कह रही है। मुझे प्यार चाहिए, मुझे सुंदरता चाहिए, मुझे अर्थ चाहिए, मुझे मैं चाहिए। आपको अब खुद को शर्मिंदा करने की जरूरत नहीं है, आपको कुछ भी साबित करने की जरूरत नहीं है, आपको बस घर वापस आने की जरूरत है। क्योंकि जब आप अपनी एनिमा, अपनी आंतरिक स्त्री ऊर्जा को पुनः प्राप्त करते हैं, तो आप बाहर उसका पीछा नहीं करते, आप उसे जीते हैं। आप अपनी भावनाओं को महसूस करते हैं, आप अपनी कोमलता का सम्मान करते हैं। आप चुंबकीय, मैग्नेटिक बन जाते हैं क्योंकि आप अंत में पूरे हैं। और फिर जब कोई सचमुच आपके जीवन में आता है, तो आपको उन्हें कब्जे में लेने की जरूरत नहीं होती, आपको बचाव की जरूरत नहीं होती, आपको उनकी जरूरत नहीं होती कि वे आपके उन हिस्सों को पूरा करें जिन्हें आपने छोड़ दिया था, क्योंकि आपने वो पहले ही कर लिया था। खामोशी में, अंधेरे में, उस पवित्र स्थान में जहां वासना कभी नहीं पहुंच सकती थी, पर आपकी आत्मा हमेशा पहुंच सकती थी। तो अगर इस बात ने आपके अंदर कुछ छुआ है, तो आपने पहले ही वापस आने की यात्रा शुरू कर दी है। इसके साथ बैठिए, फिर से सुनिए और कमेंट्स में मुझे बताइए, आप असल में कब से क्या तरस रहे हैं। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अगर इस बात ने आपके शैडो को छुआ है तो सुपर थैंक्स दे। ये साइकोटेक को जिंदा रखने में मदद करता है। और याद रखें, आपको कभी उसकी लत नहीं लगी थी, आपको पूरा होने के एहसास की लत लगी थी। अब वो चीज खुद को वापस दे दीजिए,
वापस दे दीजिए।